श्रीवास्तव जी पूछिए ना, बोलिए ब्रजमोहन जी। देखिए पूजा जी, जिस प्रकार की व्यग्रता और उग्रता आदरणीय ममता जी ने दिखाई है, उससे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको ये विश्वास हो गया है कि बंगाल की जनता अब उनको इस बार चुन के फिर से भेजने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने साथ पुलिस के अधिकारियों को लेकर उस जगह पर पहुंचे जहां पर कि एक केंद्रीय एजेंसी काम कर रही है, और वहां जाकर इस प्रकार का पूरा एक नाटक हो, वहां से पेपर्स लेके वो निकल जाए। मैं सोचता हूँ इस बात ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है। ये बात भी सच है कि ईडी ने जिस प्रकार से इस मौके पे कार्रवाई की है, उससे ममता बनर्जी को अपनी बात सड़क पे लाने का एक मौका भी मिल गया। ये भी एक इसकी हकीकत है। और ऐसे मौके पर जो केंद्रीय जो भी जांच एजेंसियां हैं, उनको कम से कम इतना संयम जरूर बरतना चाहिए कि इसका राजनीतिक फॉल आउट क्या होगा। इससे ये कहना बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस जांच नहीं, ठीक है, ईडी की तरफ से ये जांच तो की जाती है, लेकिन इसका नतीजा निकलता क्या है? आप ये बताइए, कोई गिरफ्तारी इस मामले में अब तक हुई? अब तक कितने मामले चले हैं? या तो जिनके खिलाफ ये मामले चलते हैं वो अपना पाला बदल लेते हैं, जैसे कि अजित पवार ने किया, उन पर आरोप लगे, उन्होंने पाला बदल दिया, बन गए डिप्टी सीएम। नहीं पूजा जी, बात यह है कि जो जांच एजेंसियां हैं उनका काम है शिकायतों पे जांच करना, शिकायत होना, जांच करना और जांच का परिणाम आना, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। हर बार जरूरी नहीं, हर बार जरूरी नहीं है कि जो शिकायत की गई है वो तथ्यात्मक हो। जैसे कि आदरणीय अजित पवार के मामले में आप देखिए कि 70,000 करोड़ का उन पे आरोप लगा। हाँ। लेकिन बड़े हास्यास्पद बात यह है कि उस पूरे पीरियड में उनके उस विभाग का बजट ही 13,000 करोड़ था। तब 13,000 करोड़ का बजट हो और 70,000 करोड़ का आरोप लगे, वो 23 साल तक लगातार उसकी जांच चलती रहे, तो अपने आप में ये क्या है? तो जांच शिकायत तो आप बीजेपी से पूछिए ना, आरोप तो बीजेपी वाले आप पर लगा रहे थे ना, ये तो आप उनसे पूछिए। मैं फिर आप ये आरोप बीजेपी का नहीं था। अच्छा, आरोप तो वहां की, ये आरोप बीजेपी का नहीं था। बीजेपी ने तो उस आरोप को खाली दोहराया था। आरोप वहां पे एक, या तो आपकी याददाश्त दुरुस्त नहीं है या भूल गए। पूजा जी मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है और मैं इस मामले में पूरी तौर से सारी जानकारी रखता हूं। चक्की पीसिंग 70,000 करोड़ घोटाले के आरोपी भूल गए क्या? पूजा जी सुन तो लीजिए, अंजलि दमानिया नाम की एक महिला है जो वहां की सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने उन पर यह आरोप लगाया था। उस आरोप को बीजेपी ने दोहराया है। बीजेपी ने आरोप कभी नहीं लगाया, एक लगाए गए आरोप को उन्होंने दोहराया था, और उसकी पूरी जांच होने के उपरांत वहां से आदरणीय अजित पवार साहब को आरोप तो दोहराया ना, आरोप तो दोहराया। अब दोहराया हो या लगाया हो, बात तो एक ही हुई ना। अब आप उनके साथ है तो आज तो आप यही बात बोलेंगे। पर दोहराया तो आपने भी अभी। तो दोहराना और आरोप की सत्यता, ये दोनों चीजें अलग अलग है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो बात आ रही है, भाई आज तो मामला क्लोज हो गया ना, तो इसलिए आप तो बोलेंगे ही, इसलिए तो आप बोलेंगे। और यह पुष्पेंद्र